काल के मुख से भी मेरा महाकाल बचा कर ले जा सकता है। काल के मुख से भी बचाकर महाकाल ले जा सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, जो शंकर का उपासक है, जो शिव की दृढ़ता को जानता है, जो शंकर की उदारता को जानता है, वो शिव तत्व को जानने वाला धूर है। शिव पुराण कर रही है, द्रौपदी शंकर भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, और द्रौपदी भगवान शिव जी की इतनी बड़ी उपासक, पूर्व समय में ये एक ऋषि की, एक संत, एक गुरुजन, एक ब्राह्मण जन की बेटी थी। उसके पहले ये एक राजा के घराने में राजा की पुत्री थी। शिव की इसकी आराधना, इसके कितने जन्म निकल गए, हर जन्म में इसने शंकर की आराधना करी। प्रत्येक जन्म में इसने शंकर की आराधना करी। अब जब ब्राह्मण ऋषि की बेटी बनी तब इसने शंकर जी से वर मांगा। 14 गुणों से बलवान पति को मांगा था, 14 गुण वाला पति। तो शंकर जी ने कहा इतने गुण तो किसी में नहीं हो सकते, तो उसने कहा फिर 5 गुण का पति दे दो, जो वीर हो, धैर्यवान हो, विद्वान हो, और युद्ध में प्रबल, धनुर्विद्या में प्रबल, और दिखने में भी सुंदर हो। ऐसे 5 गुणवान उसने पति मांगे। तो शिव जी ने कह दिया कि तुम्हें देता हूं। आखिरी में जो द्रौपदी ने मांगा वो किसी एक अकेली द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा गया वो केवल द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा वो द्रौपदी ने खुद के लिए नहीं मांगा। द्रौपदी ने क्या मांगा? एक वर और दे दीजिए भोलेनाथ। शंकर जी ने कहा मांगो कौन सा वर? स्त्री की पवित्रता का वर दे दीजिए। एक नारी की पवित्रता का वर दे दो। शायद ये कथा अभी तक प्रसंगों में नहीं आई। ये तब शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में ये चरित्र आया है, तो आप ध्यान लगाकर सुनना। नारी की पवित्रता का वर दीजिए। शिव जी ने कहा मैं नारी की पवित्रता का वर देता हूं। क्या वर? नारी की पवित्रता रहना चाहिए। किस स्थान पर नारी की पवित्रता का स्मरण कराया गया? जरा जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सावधानी से सुनना कि नारी की पवित्रता का वर केवल एक द्रौपदी को नहीं मिला था। नारी की पवित्रता का वर दुनिया की सारी स्त्रियों को मिला था। शिव जी ने कहा सुन द्रौपदी, ध्यान लगाकर सुनना। पहला नारी की पवित्रता का वर देता हूं। जब एक मां अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में गंदगी कर देता है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में कपड़ों पर भी गंदगी कर दे, उसकी गोदी में उसने गंदगी कर दी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं वो नारी उस समय पर भी अपवित्र नहीं होती। तो गंदगी कर दी तो बहू बार बार नहाने जाती होगी। है कोई? जम के बोलो जरा। है? नहीं। क्यों? सास कह देती है अरे क्यों बेटा, बच्चा छोटा है ना, छोटे बच्चे की गंदगी नहीं लगती, छोटे बच्चे की अपवित्रता नहीं लगती। छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी कर दिया, छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी करा, और माँ
भगवान की भक्ति में लगी है, माँ भगवान के भजन में लगी है, माँ कोई अच्छे कार्य में लगी है, उसके बाद भी माँ को अपवित्रता नहीं लगती है। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर मेरी बहनें सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रही हैं, बहुत ध्यान लगा कर सुनना। दूसरे नंबर पर मेरे महादेव कहते हैं पति की तबीयत खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है, पति का शरीर में कोई रोग हो गया और तुम स्नान करने के बाद पति की देखरेख कर रही हो और तुमने भगवान का दिया तक नहीं लगाया, भगवान का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पति की देखरेख में लग गई, पति का शरीर बेकार हो रहा है और उसको वो मलमूत्र भी कर रहा है और तू उसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर तू मेरी आराधना कर रही है तो भी तू अपवित्र नहीं होगी, पति की सेवा करने वाली पवित्र ही मानी जाएगी। द्वितीय भाव, कोई तुमसे कह दे तेरा पति बीमार पड़ा है और तूने अबियाल गंदगी साफ करी है, तेरा पति बीमार पड़ा, तूने अबियाल हॉस्पिटल से आई है और तू दिया लगाने लगी, अभी तू तेरा पति बीमार पड़ा और तू अबियाल भगवान का भजन करने लगी। शंकर कहते हैं मैंने 3 जगह पर स्त्री को पवित्र कर दिया, 3 जगह पर। पहला, जम के बोलो मेरी माताएं, कब? जब गोदी में बच्चा रहता है, छोटा रहता है, आप उसकी देखरेख कर रही हो, गंदगी कर रहा है, साफ सफाई कर रहे हो, उसके बाद भी आप अपवित्र नहीं हो, पति की सेवा कर रही हो, पति को परमेश्वर मानकर पूछ रही हो, पति को सेवा कर रही हो, उसको दवाई दे रही हो, उसको गोली दे रही हो, उसका शरीर नहीं काम कर रहा है, इसके बाद भी वो गंदगी भी कर रहा है तो तुम साफ कर रही हो, तब तुम अपवित्र नहीं हो, तुम पवित्र ही कहलाओगी। तुम्हारे भीतर एक पवित्रता का भाव आएगा। और तीसरे नंबर पर, घर में सास ससुर, घर में बुजुर्ग, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, गंदगी भी कर रहा है और घर की बहू, घर के लोग उसको संभाल रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, तो शिव कहते हैं वो आप पवित्र नहीं कहलाएगी, पवित्र ही कहलाएगी। उसमें अपवित्रता का भाव नहीं होगा। अगर आज बहुओं से अगर कथा के माध्यम से कोई कह दे कि तुम्हारे सास ससुर बीमार पड़े और तुमने उनके अभी कपड़े बदले, उनकी गंदगी साफ करी है, जाओ तुम नहा के आओ, उसके बाद तुम यहां पर बैठना, उसके बाद तुम हमारा भजन करना, उसके बाद तुम्हारी हमारी भक्ति करना। अब भगवान की भक्ति से बड़ी सास ससुर की सेवा है कि सास ससुर की सेवा से बड़ी भगवान की भक्ति है? ईमानदारी से बोलना। सबसे बड़ी सेवा जो तुमने अपने बुजुर्गों की कर ली, उस बुजुर्ग की सेवा से बड़ी दुनिया में कोई भक्ति नहीं हो सकती, वो शिव की कृपा। 3 जगह पर नारी अपवित्र नहीं होती। पहला, उसका बच्चा गंदगी कर दे गोदी में, उसके बच्चे ने अगर गंदगी कर दी गोदी में तो नारी बार बार स्नान करने नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको संभाल रही है, उसको गोदी में लिए, उसको लाड लड़ा रही है, उसको प्रेम कर रही है, उसको स्नेह कर रही है, उसको स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको भोजन करा रही है। माँ बार बार स्नान नहीं करेगी, वो नारी पवित्र की पवित्र कहलाएगी। वो जब चाहे भगवान का भजन कर सकती है, वो जब चाहे तब शिव की आराधना कर सकती है, वो जब चाहे शंकर को दिया लगा सकती है, वो जब चाहे शिव के स्मरण कर सकती है। दूसरे नंबर पर, पति बीमार पड़ा है, पति को शरीर में कष्ट है, पति को तकलीफ है और स्त्री उसकी सेवा में लगी है, हॉस्पिटल में उसकी सेवा कर कर आई है और उसका मन कर रहा है मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब है, सेवा करते करते मंदिर चली गई दिया लगाने के लिए, वो पवित्र ही कहलाएगी, उसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पर, घर में बुजुर्ग, सास ससुर माता पिता, घर का बड़ा, घर का दादा दादी, घर का बुजुर्ग अगर बीमार पड़ा हुआ है और बहू उनकी सेवा में लगी हुई है और सेवा करते करते भी उसने पूजन नहीं करी, मैं सेवा कर लूं इसके बाद पूजन करूंगी, फिर गई दिया लगाने के लिए भगवान के मंदिर में, तो भगवान उसको पवित्र नहीं मानता, भगवान उसको पवित्र ही मानता है। उसकी पवित्रता उसके जीवन की रहती है, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का
का स्मरण फल जब देता है जब हम किसी की सेवा का मूल तत्व अपने अंदर उतार लेते हैं कि मैं सेवा कर रही हूं। ये हमसे लोग पूछते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि भगवान 3 महीने में सुन लेता है, आप कहते हो कि भगवान 3 महीने के अंदर सुन लेता है। ऐसा शिव महापुराण में होता क्या है जो 3 महीने के अंदर भगवान सुन लेता है? और हम यहां पर भी कहकर जा रहे हैं, जिसने 1 गिलास पानी पिलाया है, 1 अन्न का दाना खिलाया है, जिसने किसी को सेवा दी है, यहां बैठकर आप कुछ ना कुछ इस पूरे प्रागण्य में सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। 3 महीने का इंतजार करना, तुम्हारा पत्र कहीं ना कहीं कथा में मैनपुरी का पत्र भी वहां पर प्राप्त होगा, लिखा होगा। आज जब हम नीचे मिल रहे थे तो उस समय पर किसी ने 2 पत्र दिए, तो उसमें एक पत्र था कि गुरुजी बड़े बड़े संत जब कथा करते हैं, बड़ी बड़ी व्यासपीठ जब लगती है, तो उनके यहाँ पर बहुत सारे उनसे करोड़पति, अरबपति, लक्ष्मीपति उनसे बहुत जुड़े हुए रहते हैं, बहुत पैसे वाले उनसे लगे हुए होते हैं। पर आपकी कथा में जब भी देखो कोई ऐसा अरबपति खरबपति दिखता ही नहीं है, सब साधारण लोग आपकी कथा में नजर आते हैं। हमने कहा कि भाई देखो, वहाँ खरबपति की बात होती होगी, अरबपति की बात होती होगी, यहाँ तो गोरापति की बात है, और गोरापति जहाँ जैसा है वो वैसा ही है। एक किसी ने कहा था बहुत पहले कि गुरुजी आप क्या वीआईपी कथा नहीं करते हो क्या? हमने कहा वीआईपी कैसी होती है? अब कथा भी वीआईपी होती है, वीआईपी कथा नहीं करते क्या? हमने कहा वीआईपी कैसे होती है? कहा गुरुजी अच्छे सोफे वोफे लगे हों, कालीन मालीन बिछा हो, बेहतरीन झूमर वूमर टंग रहे हों, और बेहतरीन जो वीआईपी लोग हों जिन्होंने खूब अच्छा डोनेशन दिया हो, वो ऐसे सोफे पर बैठे हैं और आप आओ और कथा करो और अपने घर जाओ, ऐसी वीआईपी कथा। हमने कहा ये शंकर भगवान के यहाँ कोई वीआईपी नहीं चलता। जितने उनकी बारात में वीआईपी आए थे वो तो खुद पीछे चल रहे थे, जो नॉन वीआईपी थे वो आगे चल रहे थे। शिव के यहाँ चलता कौन है? भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर आए, लक्ष्मी बड़ी सज धज के आई भगवान शंकर की शादी में, इतनी सुंदर तैयार होके आई माता लक्ष्मी। 7 अप्सराएं लक्ष्मी जी का श्रृंगार कर रही थी। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखकर भगवान नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान विष्णु ने कहा जिंदगी में पहली बार तुझे अप्सराएं तैयार कर रही है, तू कहाँ जा रही है? लक्ष्मी जी बोल रही शंकर जी की शादी में जा रही हूँ। भगवान बोले इतनी सज धज के जाएगी तो शंकर भगवान भी भूले में पड़ जाएंगे, इतनी सज धज के जा रही है। श्रृंगार कर रतन माणिक रतन आभूषण श्रृंगारित कर माता लक्ष्मी शंकर जी की शादी में गई थी। सरस्वती मैया श्रृंगार कर रही थी, अप्सराएं श्रृंगार कर रही थी। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया ब्रह्माणी कहाँ जाने की तैयारी है? शंकर जी की शादी है इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। वो भी तैयार हुई, इंद्राणी तैयार हुई, सारी देवता सारी देवियां एक से बढ़कर एक श्रृंगार करके तैयार हुए। और तैयार होते से ही सबसे आगे ये खड़े हुए। शंकर भगवान को बोला भगवान विष्णु ने तुम्हारी शादी है, चलो बारात लेकर। शंकर भगवान बोले अभी नहीं चलूंगा, थोड़ी लेट चलूंगा। तो भगवान इंद्र ने कहा मुहूर्त तो आज का ही है। शंकर भगवान बोले मैं ऐसे मुहूर्त नहीं मानता, मैं मुहूर्त नहीं देखता। काल और महाकाल ये 2 बिना मुहूर्त के हैं। तुम्हारे यहां अगर काल मुहूर्त से आता हो तो बात दूसरी है। जब तुम्हारे मरने का समय आए तो तुम बहू से कह देना देख तो शुभ लाभ चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी नहीं मरूंगी, घड़ी देख कौन सी चल रही है। तो इतने में बहू कह देगी मम्मी अभी तो अमृत की चौघड़ियां चल रही है। तो यमराज से कह दो अभी नहीं मरूंगी, आधे घंटे बाद आना जब लाभ की घड़ी हो। मरने में समय नहीं देखा जाता।
आप में से कितने लोग हैं जो समय देख के मरे हों? कोई ऐसा हो किसी ने समय देख के मरा हो, सुबह 9 बजे मरूंगी, जब तक खूब चरूंगी, अभी नहीं मरूंगी। है कोई? कोई नहीं। काल मुहूर्त नहीं देखता, मरने का समय नहीं होता। जब मरने का कोई समय नहीं है तो महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब जाइए। शंकर का ओ घड़ी ये शंकर के मंदिर में तो अब पट हो गए, शंकर के मंदिर में तो अब दरवाजे हो गए। पहले शिव के मंदिर में दरवाजे नहीं होते थे, शंकर के मंदिर में पट नहीं होते थे, शंकर बिना पट का होता था। क्यों? शंकर भगवान कहते थे मैं पिता हूं, मैं घर का बड़ा हूं, घर का बुजुर्ग हूं। इसलिए घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर में जब बेटे बड़े हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, पोता पोती बड़े हो जाते हैं, तो घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो कमरे में नहीं सोती, हॉल में सोती है। उसको मालूम है मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए मुझे आवाज लगा देंगे। शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता, शंकर के मंदिर में कोई द्वार नहीं होता। शंकर के मंदिर तो खुले होते थे, वो तो अब मंदिर में दरवाजे होने लगे, अब मंदिर में पट होने लगे। शंकर भगवान के मंदिर में ना पट है, ना झंझट है, ना कपट है और ना कपाट है। शिव तो ओघड़ी है। कहा मुहूर्त निकल रहा है, चलो। कई लोग हमसे कह देते हैं महाराज जी आप बताओ कौन सी मुहूर्त में दुकान खोलें, आप बताओ कौन से दिन दुकान खोलें, आप बताओ कौन सी चौघड़िया में दुकान खोलें। हम उनसे कहते हैं जिस दिन तुम्हारे दिल से शंकर जी का नाम निकल जाए और शिव जी पर भरोसा तुम अगर करना चालू कर दो, किसी भी दिन दुकान खोल लेना, 1 नंबर चलेगी, ये निश्चित है। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, सब चलेगा, सब। लक्ष्मी जी आई हैं, सरस्वती जी आई हैं, ब्रह्माणी आई है, इंद्रदेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब इकट्ठे आए, सब तैयार हो के एकदम पार्लर से जोरदार सबसे। अब तुम अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाओ, इतना तैयार होकर जाओ और तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ शादी में तुमको कोई आगे आगे नहीं करे और तुम्हें कोई पूछे नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? इतनी सज धज की आई, बेड़ी बांधी, यहाँ मोती, यहाँ फूल, यहाँ गजरा, बिंदी को यहाँ से चमक वाली टीकी यहाँ चिपका के आई, यहाँ तक इधर से नीली करके आई, मुंह में 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींची, फिर इसके बाद